दोस्तों, सक्सेस तक पहुंचने की सब बात करते हैं ना। जल्द से जल्द सक्सेसफुल कैसे बन जाएं। सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, उसको पाना आसान नहीं। बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी कुछ भी करके बस सक्सेस अचीव करनी है। पर दोस्तों, सक्सेस अचीव करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है सक्सेसफुल बने रहना। जॉर्ज मार्टिन ने कहा है, आई स्वेयर यू, सिटिंग अ थ्रोन इज 1,000 टाइम्स हार्डर देन विनिंग वन। सिंहासन तक पहुंचना शायद मुश्किल होगा, पर सिंहासन पर जमे रहना उससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। आज हम एक ऐसे ही लेजेंड की बात कर रहे हैं जिनको कामयाबी बहुत कम उम्र में हासिल हुई, लेकिन आज तक उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनर, द किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन की। दोस्तों, माइकल जैक्सन कुछ गिने चुने लोगों में से थे जिनको दुनिया के हर कोने में जाना जाता है। जहां म्यूजिक फील्ड में किसी भी आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो लाइफ में बस एक ग्रैमी अवार्ड जीत जाए, वहां माइकल जैक्सन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 13 ग्रैमी अवार्ड्स, 6 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड्स, 16 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और 700 से ज्यादा अवार्ड्स जीते। माइकल जैक्सन का म्यूजिकल करियर 5 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने 4 भाइयों के बैंड को ज्वाइन किया जो बन गया जैक्सन 5। 9 साल की उम्र तक माइकल इस बैंड के लीड सिंगर बन चुके थे और उनको पॉपुलैरिटी भी मिलनी शुरू हो गई थी। ईयर 1982 में आई उनकी सोलो एल्बम थ्रिलर आज तक की वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट सेलिंग एल्बम है। अपनी आवाज, अपने गाने, अपने यूनिक डांसिंग स्टाइल से उन्होंने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया था। पर इतनी कम उम्र में ही सिंहासन पर बैठने के बाद वहां टिके रहना उतना ही मुश्किल था। माइकल जैक्सन ने बताया कि सुपर स्टारडम की उन्होंने बहुत बड़ी कीमत अपने बचपन को खोकर चुकाई। उनके पिता ने अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानने के बाद माइकल और उनके भाइयों को बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेन करना शुरू किया, और अगर कोई रिहर्सल के वक्त छोटी सी भी गलती करता तो वो उसे बेल्ट से मारा करते। माइकल को ये सबसे ज्यादा झेलना पड़ा और उनके पिता उनकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर भी माइकल को ताने मारते। माइकल ने कहा कि एक परफेक्ट सिंगर बनने के लिए उन्हें बचपन में घंटों तक रिहर्सल करने के लिए फोर्स किया जाता, और एक आम बचपन क्या होता है ये वो जानते ही नहीं थे। इसलिए बाद में चलकर उन्होंने अपने बचपन को फिर से जीने के लिए नेवरलैंड रैंच बनाया, जिसमें तरह तरह के एडवेंचर राइड्स थे। माइकल ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि दुनिया उन्हें बहुत अजीब, वियर्ड मानती है, पर जब एक बच्चा 5 साल की उम्र से ही करोड़ों लोगों की नजरों के सामने बड़ा हो तो वो थोड़ा अलग तो होगा ही। एक बार माइकल अपने भाइयों के साथ पेप्सी कमर्शियल के लिए शूट कर रहे थे जब एक्सीडेंटली उनके बालों ने आग पकड़ ली, जिसके बाद उन्हें एक प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाना पड़ा। और मिड 80s तक उनकी फिजिकल अपीयरेंस काफी ज्यादा बदल चुकी थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज करानी पड़ी, जिसकी वजह थी विटिलिगो, एक ऐसा डिसऑर्डर जहां स्किन का कलर लाइट होने लग जाता है। दोस्तों, आने वाले समय में माइकल की पोजीशन की वजह से उनके ऊपर बहुत से आरोप लगे, प्रॉपर्टी केसेस, चाइल्ड अब्यूज केसेस हुए, मगर इस सब के बावजूद माइकल जैक्सन हिट्स पे हिट्स देते रहे और उनके स्टारडम, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आई। और इसका एग्जाम्पल है उनका अनाउंस किया हुआ आखिरी लाइव शो दिस इज इट, जिसके लिए लाखों फैंस ने टिकट्स खरीदने के लिए भीड़ लगाई। मगर रिहर्सल्स के दौरान शो से 3 महीने पहले ही 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई। उस दिन दुनिया भर की बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी क्रैश हो गई, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। इस शो की रिहर्सल की वीडियोस आज तक की हाईएस्ट सेलिंग डॉक्यूमेंट्री बन गई। 50 साल के लाइफ टाइम में इस मुकाम पर पहुंचना और दुनिया से जाने के बाद भी किसी कॉम्पिटिटर का ना होना कमाल की ही बात है। तो दोस्तों, माइकल जैक्सन तो अपने म्यूजिक के जरिए हमेशा ही जिंदा रहेंगे, पर उनकी लाइफ से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि लाइफ में किसी भी लेवल तक पहुंचना आसान होगा, लेकिन वहां टिके रहना ज्यादा मुश्किल। तो मेहनत ऐसी कीजिए कि सिर्फ सक्सेसफुल बने नहीं, बल्कि सक्सेसफुल बने रहें।